बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस टॉपिक का सबसे अहम टॉपिक है। न्यूक्लियस इज़ ऑफन डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइस बिकॉज ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न क्रोमैटिन मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू डार्कली स्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बेसिकली जो मुश्तमिल होते हैं प्रोटीन और डीएनए के साथ, और जेनेटिक मटेरियल में जो है वो ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अंडर आ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्रोमोसोम अपीयर टू बी मेड ऑफ आर्म एंड सेंट्रोमियर। Centromere is the place on the chromosome where spindle fibers are attached during cell division. Each chromosome consists of two identical chromatids at the beginning of the cell division. तो क्रोमोसोम के बारे में जैसे कि है बेसिकली एक क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमोटेड के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इसके दरमियान में एक पॉइंट है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर जो है वो जगह होती है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर के साथ इनकी अटैचमेंट होती है। और स्पिंडल फाइबर के साथ साथ अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो ये सेंट्रोमियर है, और उसके बिल्कुल अंदर जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो आपको जो है वो चीज़ें नज़र हैं जिसको काइनेटोकोर्स कहते हैं। तो ये जो है वो साथ जो है जिसको ये एक क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम जो है बेसिकली दो क्रोमेटिड के ऊपर मुश्तमिल होता है, और जिसको नाम आपने कहा सिस्टर क्रोमेटिड। और इसी तरीके से जब एक और क्रोमोसोम साथ मिलेगा तो इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और उसके क्रोमेटिड और इसके क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। तो इस तरह जैसे ये क्रोमोसोम में इसके जो मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, और ह्यूमन के अंदर इस तरह के क्रोमोसोम जो हैं वो 46 इन एवरी सेल्स के होंगे। और अगर हम पेयर कहेंगे, पेयर जो है वो 23 जो है वो पेयर इसके अंदर होते हैं। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं डीएनए और प्रोटीन। और सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होती है वो जीन्स होती हैं। तो जीन्स क्या होते हैं? तो यूनिट जो है वो ऑफ डीएनए के बेसिकली बुनियादी जो है वो यूनिट होते हैं, और एक जीन कहते हैं तो दो अलील के ऊपर मुश्तमिल होता है। ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन all individual of the same species remain constant generation after generation। यानी ह्यूमन है तो हमारे अंदर जो है वो खा मेल हो खा फीमेल हो, हर एक के अंदर क्रोमोसोम 46 इन एवरी सेल। बॉडी के अंदर आप देखिए कितने अनगिनत सेल हैं, तो हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। और जब ये माइटोसिस होगी तो ये 46 क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पर अरेंज करते हैं, यानी आपके सर से लेकर पाँव तक। और अगर मियोसिस होगी तो यही 46 क्रोमोसोम पेयर बना लेंगे, जो कि 23 के जोड़ों की सूरत में होंगे, और इस तरीके कार से जो है उसमें अंदर गमीज बनेंगे। तो फ्रॉग सेल 26 है, चिंपैंजीज के अंदर जो है वो 48 क्रोमोसोम है। और इसी तरीके से ये फ्रूट फ्लाई, ये जो आपके फलों पर मक्खी बैठती है, मोटी साइज़ की मक्खी होती है जिसको हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। इसके अंदर जो है वो 8 क्रोमोसोम होंगे, और जब ये जो है वो पेयर बनाएंगी तो इसके अंदर जो है वो हम 4 पेयर बन जाएंगे। इसी तरीके से 16 क्रोमोसोम जो है वो प्याज के अंदर हैं, ऑनियन के अंदर, पोटैटो जिसको हम आलू कहेंगे 48 हैं, और गार्डन पी जिसको हम मटर कहते हैं, और उसके अंदर जो है वो इसकी तादाद 14 होती है। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन नॉर्मल बॉडी सेल इज़ डिप्लॉयड। यानी बेसिकली मेरी बॉडी जो है, आपकी बॉडी जो है, इसको हम कहते हैं डिप्लॉयड नंबर। और डिप्लॉयड जो होते हैं वो बेसिकली हम जिसको कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर की सूरत में हमारे जो है इसको डिप्लॉयड या 2x 2n के साथ ज़ाहिर करते हैं। और जब ये हमारी जिर्म सेल बनते हैं, जिर्म सेल से मुराद हमारे गमीट्स यानी स्पर्म और एग बनते हैं,
और इसी तरह के पौधों के अंदर जो है वो एग जिसको ओव्यूल कहेंगे और जो है वो पोलन ग्रेन कहेंगे। तो वहाँ पर भी ये एन की सूरत तैयार कर देते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ जिसको हम कहते हैं, जिसको हम मियोसिस कहते हैं। ह्यूमन स्पर्म एंड एग हैव 23 यानी एन फॉर्म है, और इसी तरह 23 और 23 जब मिलेंगे तो मिल के क्या बन जाएंगे 46, वाइल दोज ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर 4 क्रोमोसोम, 4 मेल की तरफ से होंगे, 4 फीमेल की तरफ से दोबारा फिर वो 8 क्रोमोसोम बन देंगे। और इसी तरीके से जो है वो ये तो था बेटा क्रोमोसोम के बारे में। और दूसरा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी बेसिकली 2 तरह के सेल हैं, प्रो मीन बिफोर, कैरियोन मीन न्यूक्लियस, और यू का मतलब ट्रू, TRUE ट्रू न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है, और प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर बाउंडेड मेम्ब्रेन नहीं होती। यानी इसकी मतलब ये है कि न्यूक्लियस जो होता है वो पड़ा होगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होगा, यानी न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब है फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, गोल्गी बॉडीज भी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। तो बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड सेल्स इनटू 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. The differences between these 2 types of cells are mainly based upon the structure of the nuclei. Eukaryotic have a well-defined nucleus, यानी वेल डिफाइंड का न्यूक्लियस का मतलब है कि इसका न्यूक्लियस 2 मेम्ब्रेन से कवर होगा, इन विच न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमोसोम और DNA is included in double nuclear membrane. तो इन प्रोकैरियोटिक सेल however the genetic material DNA is without any nuclear कवरिंग, तो इसलिए वो डायरेक्टली कहाँ पर पड़ा होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होगा। ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स एंड दोज पोजेसिंग यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है यानी जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस यानी बाउंडेड मेम्ब्रेन है, हम उसको कहेंगे यूकैरियोट, जो कि विदाउट बाउंडेड मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द यूनिसेल यानी सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है और प्रोटिस्ट है। और प्रोकैरियोटिक के यानी पहले भी आपको बताया था कि हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बने आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो 70S, जिसके अंदर एक यूनिट बड़े साइज़ का होता है, एक छोटे साइज़ का होता है, यानी 60S और 40S। तो इसके अंदर जब दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर उनका साइज़ हो जाता है 70S, और जो है वो यूकैरियोटिक के अंदर जो है वो 80S। और इन प्रोकैरियोट चूँकि इसके अंदर प्रॉपर तरीका नहीं, लिहाजा माइटोसिस नहीं होती, और माइटोसिस की बजाय दूसरी स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, यानी एक सेल 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है एंड डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। Because of their simpler structure, it was widely accepted for a long time that prokaryotic cell represent a more primitive stage of evolution than eukaryotic cell. तो इसलिए ये primitive, ये पीछे रह जाने वाले समझ लिया। बेसिकली इसके अंदर जो है वो करेक्टर जो है पुराने वक्तों के, जिसको आप कह सकते हैं। Perhaps the most distinctive feature of the prokaryotic cell is its cell wall. तो इसकी सेल वॉल भी दूसरों से मुख्तलिफ है। इसकी सेल वॉल को हम कहते हैं पिप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरियन, जबकि प्लांट जो होते हैं उनकी सेल वॉल को सेलुलोज कहेंगे, और जो है वो और इनकी सेल वॉल जो होती हैं पिप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरियन, और इसी तरह से फंजाई की काइटिन। द इंटायर सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज रिगार्डेड एज अ सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिकुलर complex. The cell wall of plant is generally made of cellulose and is differently structured than that of bacterium, और जो है वो फंजाई की हम काइटिन देंगे। तो अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, बेसिकली यही डिफरेंस है। अब यहाँ देखें प्रॉपर तरीके से आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी नज़र आ रहा है, गोल्गी बॉडीज़ भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, प्लास्टर्ड न्यूक्लियस, चूँकि ये एनिमल है लिहाजा आपको प्लास्टर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस ये प्रॉपर कवरिंग है। और इसका आप देखें न्यूक्लियस जो होता है बगैर कवरिंग के मौजूद है और सब मेल्ड है इन दी साइटोप्लाज्म। तो बेटा टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना, इसी किस्म के मसला हो तो आप मुझे बताना। थैंक यू।